नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एशिया में एशिया के खनिज संसाधन, जिसमें सबसे पहला है लौह अयस्क। हम आज लौह अयस्क के बारे में अध्ययन करेंगे कि एशिया के अंदर लौह अयस्क जो संसाधन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में जहाँ जहाँ रेड कलर से शो हो रहा है वो पूरे विश्व के अंदर लौह अयस्क के क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि लौह अयस्क मिल सकता है और वहाँ पर लौह अयस्क की चट्टानें भूमिगत हैं तथा वहाँ पर खुदाई के पश्चात लौह अयस्क मिलने की संभावना है। जिसमें आप एशिया का क्षेत्र देखो तो एशिया का ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, इसमें आपके लौह अयस्क मिलने की संभावना के क्षेत्र हैं वो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला लौह अयस्क का क्षेत्र है, एशिया में लौह अयस्क के उत्पादन में 1980 के बाद तीव्रता से वृद्धि आई। वर्तमान समय में चीन तथा भारत दोनों देश मिलकर विश्व के 1/3 लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। एशिया के प्रमुख लौह उत्पादक देश चीन, भारत, उत्तरी कोरिया, फिलीपींस, ईरान आदि हैं। जापान, म्यांमार, टर्की, पाकिस्तान तथा थाईलैंड में भी कुछ लोहे का उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहला है वो है चीन। चीन से जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तो अगर आप चीन वाले क्षेत्र देखो तो ये चीन के अंदर आपके ये संपूर्ण क्षेत्र, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो चाइना के अंदर आता है। और चाइना के अंदर अगर लौह अयस्क का क्षेत्र देखा जाए तो चाइना का जो मंचूरिया क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप मानते हैं इसको, तो वर्तमान में लौह अयस्क उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1992 में लगभग 19.4 करोड़ टन हुआ था। 2010 में चीन के विश्व का 24.3% लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। चीन में पाए जाने वाले लौह अयस्क की धातु संपन्नता लगभग 35% पाई जाती है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1960 के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में तीव्र गति से हुआ। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है ये दक्षिणी मंचूरियाई क्षेत्र। दक्षिणी मंचूरियाई चीन का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ चीन के कुल संचित भंडार का 50% पाया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है अनशान, चिंगलिंग और पिंकी प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो क्षेत्र हैं दक्षिणी मंचूरिया के अतिरिक्त जो चीन के जो क्षेत्र हैं वो है हैनान द्वीप, चारहा, होनान, हुपे, शांटुंग, हैकेडो, कांशू, शिकोंग, गवेची, आंतरिक मंगोलिया इत्यादि ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख चीन के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। अब इसमें जो सेकंड स्थान आता है वो है भारत का। भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के जो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें 59% हेमेटाइट किस्म का लोहा उत्पादन होता है। लोहे के 4 प्रकार हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट तथा पीट कोयला तथा सिडेराइट। इस प्रकार से ये 4 लोहे के प्रकार होते हैं, जिसमें कि सिडेराइट सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क होता है। देश में निकाले जाने वाले हेमेटाइट लौह अयस्क का भंडार अत्यधिक है। ये भारत का 40% लौह अयस्क ज़्यादातर जो उत्पादित होता है वो होता है आपके, इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपके उड़ीसा के ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें उड़ीसा में ब्रूनोई हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, क्योंझर हो गया, झारखंड के भूमि क्षेत्र हो गए, क्योंझर में बासापानी, ठुकरानी, किरुवरू इत्यादि ये प्रमुख क्षेत्र हैं।
इसके अलावा मयूरभंज के बादाम पहाड़, गुरुम सिंहानी, सिंहभूमि की पंसीराबरू, बुदाबरू, गोवा, सासकुंडा, नोआ मंडी इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा गोवा के अंदर भी प्रमुख क्षेत्र हैं जो हैं पिंडरा, अडोली, पाले, ओनेडा। मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इसमें रावघाट, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला के क्षेत्र, बेलाडीला की खान विश्व एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक खान है। कर्नाटक भी लौह के उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर बाबा बुदून की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदून की पहाड़ियाँ, कद्रमुख, बेलारी, हॉसपेट इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लौह का उत्पादन किया जाता है। लौह का मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस्में हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म की है। लौह के जमाव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडप्पा, करीमगंज, वारलंग, अनंतपुर जिलों से भी कुडप्पा युग की चट्टानों से इसका उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में चांदा जिले में लोहारू, पीपला गांव में रत्नागिरी, भंडारा खानों से भी लौह का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में तीर्थमलाई की पहाड़ियों में, इसके अलावा किल्ली मलाई क्षेत्र में भी लौह का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ की लौह का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एशियाई रूस के अंदर जो लौह के क्षेत्र हैं वो प्रमुख हैं। एशियाई रूस के अंदर अगर आप देखो तो प्रमुखतः से जो क्षेत्र हैं, एशियाई रूस के अंदर जो क्षेत्र हैं वो है, ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं उनमें यूराल रीजन के अंदर ये जो यूराल का क्षेत्र है वो है। यहाँ पर एशिया का प्रमुख लौह का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा उत्पादन होता है। इसके अलावा कुज्नेस्क क्षेत्र जो कि ओब और येनिसी घाटियों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ गारनाया, शोरनाया, तल्तागोश, अबाखान इत्यादि क्षेत्र प्रमुख हैं। इसके अलावा सुदूर पूर्व क्षेत्र के अंदर जो अमूर घाटी, यहाँ पर जो अमूर घाटी का क्षेत्र है वहाँ भी लौह का उत्पादन किया जाता है। कज़ाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आप मानते हो वहाँ पर प्रमुखतः से लीला, कोवला, कारंगंडा, अतासू इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं कज़ाकिस्तान के। इसके अलावा उत्तरी कोरिया के अंदर जो क्षेत्र हैं वो हैं, उत्तरी कोरिया के अंदर मूसान, टॉक्सांग, चियांग, होसोंग इत्यादि प्रमुख उत्तरी कोरिया के, ये जो आपके उत्तरी कोरिया है यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। इसके अलावा जापान में भी लौह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो लौह मिलता है वो मैग्नेटाइट किस्म का होता है। इस देश में 52% मैग्नेटाइट, 36% हेमेटाइट और 12 किस्म पर साधारण किस्म का कोयला मिलता है। यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी होंचुके, कैमेशी क्षेत्र, सनीन क्षेत्र, कुजी, मिसावा, कैमोइशी, आमोरी इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो एशिया के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है मलेशिया में भी लौह थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर त्रेगानू प्रांत में लौह का प्रमुख उत्पादन होता है। इसके अलावा पेहांग, केलांटन, जोहोर इत्यादि भी प्रमुख लौह के उत्पादक क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अगर एशिया के अंदर देखा जाए तो वर्तमान लौह युग में लौह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया में लौह के प्रमुख निर्यातक देश भारत, चीन, एशियाई रूस, एशिया के लौह का आयात करने वाले देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान तथा श्रीलंका प्रमुख देश हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं वो आपके लौह के प्रमुख क्षेत्रों में इनको शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर लौह का उत्पादन किया जाता है तथा इन क्षेत्रों में से आयात व निर्यात भी किया जाता है।
आज हम इसी का ही अध्ययन करेंगे। कल हम मैग्नीज तथा तांबे मिनरल्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।